हेलो नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम त्रिभुज का थेल्स प्रमेय करवाने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में हर बार ये सवाल पूछे जाते हैं थेल्स प्रमेय। तो इसको बढ़िया से देखिएगा, आपको अंत तक वीडियो देखिएगा तो आपका थेल्स प्रमेय बढ़िया से सीख जाइएगा और आसान भाषा में सीख जाइएगा। और बहुत ही सहज है, ही आसान है। आपको बस क्वेश्चन को समझना है और उसके हिसाब से करते रहना है। बहुत ही आसान होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सिद्ध करेंगे। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपको दिया रहता है थेल्स प्रमेय लिख देगा, कहेगा इसको सिद्ध करे। कभी कभी क्या होता है दोस्त, कभी कहता है कि थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध करे। तो जब लिखकर सिद्ध करे कहेगा तो आपको इसको याद रखना है, जिस टाइप से सवाल पूछेगा वैसे धके बना देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सवाल तो दिया है, यहाँ पे दिया है प्रमेय 6.1। पहले सवाल को हम लोग समझते हैं अच्छा से, फिर इसको बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रमेय 6.1 कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, देखिए तो त्रिभुज में तीन भुजा होता है, एक भुजा AB है, एक भुजा AC है और एक भुजा BC है। तो इसमें कह रहे यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, अब देखिए तो यहाँ पे एक भुजा BC है, इसके समानांतर आपको D नजर आ रहा होगा। एक भुजा BC है, इसके समानांतर एक D नजर आ रहा होगा। अब कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दो भुजाओं को देखिए AB और AC को, ये तीसरी भुजा के समानांतर एक D रेखा खींचा गया है, जो कि AB और AC को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि AD बटा DB आपको सिद्ध करके बताना है और AE बटा AC को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सवाल में हम लोग क्या करते हैं, जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है, लिखेंगे यहाँ पे हल, यहाँ लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। तो सवाल में दिया क्या है, देखिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यहाँ पे दिया है, देखिए BC D के समानांतर दिया हुआ है, ठीक है। BC जो है D के क्या है, समानांतर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे D समानांतर BC, D समानांतर क्या है, BC। देखिए तो जो D है BC के क्या है, समानांतर है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, तो हमको यहाँ पे क्या किया है, रचना हम लोग किए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रचना जब किए हैं तो यहाँ पे देखिए लंब डाले हैं, E से N का EN लंब डाले हैं किस पे, AD पर, और यहाँ पे DM लंब डाले हैं किस पर, AE पर लंब डाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। अब इसको क्या किया, मिला दिए हैं, ये क्या बन गया, डायगोनल बन गया, विकर्ण बन गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मिलाने के बाद देखिए यहाँ लिखेंगे जो D समानांतर BC, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, रचना लिखेंगे। रचना में लिखेंगे जो किए हैं उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब रचना जो किए हैं उसको लिख दीजिए आप, रचना। पहले सिद्ध करना लिख लीजिए, तो रचना लिखेंगे हम लोग, ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए, सिद्ध करना है। सवाल में कह रहा है सिद्ध क्या करना है, कि आपको सिद्ध करके बताना है AD बटा DB, AD बटा DB, AD बटा DB। अब बराबर क्या करना है आपको, AE बटा EC, AE बटा EC, AE बटा EC आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, AE बटा EC, AE बटा EC। अब देखिए इसमें रचना करना पड़ेगा, इस सवाल में क्या करना कब पड़ेगा, आपको रचना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे रचना, रचना। रचना में हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए EN जो है AD पर लंब डाले हैं, EN जो है AD पर क्या किए, लंब डाले हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे EN लंब AD, EN लंब AD। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे DM जो है AE पर लंब है, DM AE पर लंब है, तो यही पे लिख दे रहा है DM लंब है AE पर, ठीक है। अब देखिए DM जो है लंब है किस पर, AE पर। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिद्ध करेंगे, ठीक है। ये दिया हुआ है D समानांतर BC, और सिद्ध करना हमको AD बटा DB बराबर AE बटा EC सिद्ध करके हमको लाना है। और रचना यहाँ पे की है EN लंब AD, जो EN लंब AD पर और DM लंब है AE पर। अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो सिद्ध करते हैं तो हम लोग प्रमाण देंगे, प्रूफ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे, प्रमाण। प्रमाण को इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ,
कहीं कहीं परिमाण या उपपत्ति भी आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, परिमाण या उपपत्ति लिख सकते हैं। अब देखिए परिमाण क्या देंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर इधर हम लोग क्या करेंगे, जो समानांतर यहाँ पे खींचे इसके नीचे वाला जो त्रिभुज बना है, एक बार डी ई बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर दूसरा बार जब ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें दूसरा आपको ऊंचाई लेना लंब लेना पड़ेगा, इसमें लंब दूसरा लेना पड़ेगा, 2 बार निकालेंगे क्षेत्रफल ऊपर वाला का, एक बार इसका एक बार फिर इसका, तो हम लोग बनाते हैं तो समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आधार है ए डी, आधार है ए डी, गुने ऊंचाई। यहाँ पे देखिए ऊंचाई क्या होता है, जो शीर्षलंब होता है वही क्या होता है ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे शीर्षलंब देखिए तो क्या है ई एन है, तो यहाँ पे ऊंचाई क्या हो जाएगा ई एन, यहाँ पे लिखेंगे ई एन, ऊंचाई हो गया आपका ई एन। अब देखिए इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको डी ई बी का क्षेत्रफल निकालना है, डी ई बी का। देखिए इसमें क्या त्रिभुज बन रहा है, एक डी ई बी, एक बन रहा है डी ई सी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे डी ई बी का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने क्या होगा ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, डी बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने, अब देखिए इसमें आपका आधार हो जाएगा डी बी, आधार क्या हो जाएगा डी बी, आधार हो जाएगा यहाँ पे डी बी, आधार हो गया डी बी। अब आपका मन में होगा सर आधार डी बी हो गया तो इसमें ऊंचाई कौन होगा, ऊंचाई कौन होगा, तो ऊंचाई देखिए इसमें जो लिया है ना ई एन वाला शीर्षलंब, यही इसका भी ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ऊंचाई ई एन, ऊंचाई हो जाएगा आपका ई एन। अब देखिए इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पे एक बताइए इस त्रिभुज में गया ना डी ई बी में, तो इसका आधार डी बी हो गया है, तो इसका ऊंचाई जो इसमें शीर्षलंब वाला लिए थे ना, जो ए डी ई में लिए थे आपका लंब वाला जो ई एन लंब था, इसको ऊंचाई लिए थे, तो डी ई बी में भी क्या लेंगे, इसी को लेंगे हम लोग, इसका ऊंचाई ई एन ले लिए, ठीक है। अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ए डी गुने ई एन है, तो हम क्या करते हैं भाग दे देते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, अब बट्टा में आ जाएगा त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल, अब बराबर हो जाएगा आपका 1/2 गुने आधार गुने क्या होगा ऊंचाई, अब बट्टा में देखिएगा हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे 1/2 से 1/2 गया, ठीक है, आधार से आधार गया। अब देखिए ऊंचाई, सॉरी यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, पहले वैल्यू रख देते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो एक में देखिए तो यहाँ पे दिया है 1/2 गुने ए डी गुने ई एन दिया है, और यहाँ पे बट्टा में 1/2 गुने डी बी गुने क्या दिया है ई एन दिया है, तो ई एन से ई एन गया, 1/2 से 1/2 गया, ए डी बट्टा डी बी बचा। अब इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या आपका, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल
बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर बच गया क्या, देखिए AD बटा DB, AD बटा DB। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर, हम लोग इसको 1 2 माने है ना, इसको चलिए मान लेते हैं A, समीकरण नंबर A मान लेते हैं, अलग मान लेते हैं इसको कुछ, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर आपको AD का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, अब ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार गुने क्या होगा, ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने, अब आधार देखिए तो इसमें लेना पड़ेगा हमको AE, एक बार AD आधार लिए थे, एक बार AE आधार लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा AE, यहाँ पे हो जाएगा आपका AE गुने ऊंचाई। अब इसका शीर्षलंब जो AE पर जो लंब है उसको ऊंचाई लेंगे, ठीक है। अब जो DM है AE पर जो शीर्षलंब है तो इसको अब ऊंचाई हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, DM, यहाँ पे लिख देंगे DM, लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे DM। अब देखिए इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज, फिर इसका इसमें आएंगे तो DEC का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार गुने क्या होगा, ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार क्या होगा, इसमें देखिए EC आधार लेंगे, एक बार इधर DB आधार लिए थे, अब DEC में गए, DEC में तो एक बार आधार क्या लेंगे, EC लेंगे, तो आधार हो जाएगा EC गुने ऊंचाई क्या होगा, जो इधर शीर्षलंब है DM वही ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब हम लोग जानते हैं कि जब एक ही आधार पे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो देखिए तो इसका आधार क्या है, BC है, आधार क्या है, BC है, इसी आधार पे 2 त्रिभुज बना है। यहाँ पे देखिए DEB और DEC, एक DEB, D से चलकर E से फिर B और फिर D, यानी DEB एक त्रिभुज है, एक क्या है, DEC है। यानी जब एक ही आधार पे 2 त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, लिखेंगे चूंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब एक आधार पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए तो ध्यान से यहाँ पे देखिए चौथा आपका DEC का क्षेत्रफल बटा 1/2 गुने EC गुने क्या है, DM है। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब देखिए दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, क्योंकि कारण है कि एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज बना हुआ है। अब देखिए चौथा नंबर जो आपको समीकरण दिख रहा है, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने EC गुने DM। तो देखिए त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के जगह पर DEB लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DEC के जगह पे क्या लिखेंगे, DEB लिखेंगे। तो त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने EC गुने क्या होगा, DM। इसको मानेंगे अब समीकरण नंबर 4। अब आपका समीकरण नंबर 4 ही हो गया। अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है तो हम इधर बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। समीकरण 3 और 4 से, ये आपका चौथा नंबर समीकरण है। अब देखिए समीकरण 3 और 4 से जब करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा, लिखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और
4 से। तो समीकरण 3 और 4 से चलेंगे तो 3 देखिए क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब बट्टा में क्या होगा, त्रिभुज। चौथा देखिए समीकरण यहाँ पे आपका, अब ये वाला समीकरण हो गया क्योंकि यहाँ पे मान हम बदल दिए, DEC के जगह पर DEB रख दिए। तो चौथा समीकरण आपका ये होगा, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, बराबर बराबर इधर हो जाएगा, इधर भी जगह नहीं है, सॉरी जगह इधर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। जगह यहाँ पे कम है तो हम लोग इधर लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए काम करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, इधर वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इधर बना देते हैं, इधर वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इधर इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, तो यहाँ पे चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 कितना है, देखिए यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज, चौथा देखिए कितना है, चौथा है त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यहाँ पे 1/2 गुण है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, देखिए तो कितना है, 1/2 गुने AE और गुने क्या है, AE गुने DM। अब बट्टा में देखिए तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया हो, चौथा नंबर देखिए 1/2 गुने EC और गुने क्या है DM। अब यहाँ देखिए 1/2 से 1/2 गया, DM से DM गया, तो बच गया क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बट्टा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल अब बट्टा बराबर बच जाएगा क्या, AE/D, AE/EC, AE/EC, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर B। अब देखिए समीकरण A और B से, समीकरण A और B से जाएंगे तो देखिए समीकरण A और B में इसका त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, इधर क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देखिए तो बराबर आ रहा है कि नहीं, इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इसका लेफ्ट हैंड साइड, दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, इधर लिख देते हैं समीकरण A और B से, समीकरण A और B से जब जाएंगे तो यहाँ देखिए समीकरण A और B से जाएंगे तो देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड, समीकरण A का लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण B का लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का क्या है, बराबर है। तो इसका राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे AD/DB अब बराबर इसका देखिए AE/EC, अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना था, AD/DB, AD/DB और AE/EC हमारा हो गया कि नहीं, प्रूव। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।